प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 50 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 50 भी अपने आप में एक दमदार प्रॉब्लम है। आपसे कह रहा है कि आप एक इमेज बना रहे हो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ लेंस ऑन द स्क्रीन इज नॉट इन शार्प फोकस। शार्प फोकस पर नहीं है। सजेस्ट अ मेथड टू गेट क्लियर फोकसिंग ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द लेंस और द स्क्रीन। अब मैं आपको समझा देता हूँ। लेट अस सपोज कि ये आपके पास स्क्रीन है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये स्क्रीन है और ये कहीं ना कहीं लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। अब मान लेते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कुछ ये बन रही है इस ऑब्जेक्ट की। मतलब थोड़ा सा इन्वर्टेड बना देता हूँ क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इमेज ये बनी। अब होता क्या है, होता ये है कि इमेज बनने को तो ये बन गई। होता ये है कि जो लाइट, ये मैं यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा। बहुत सारी लाइट आती हैं, हमने दो लाइटें दिखा दी। बहुत सारी लाइटें इस ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। जब इससे बहुत सारी लाइटें निकलेंगी तो होगा ये कि कुछ लाइटें आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर फोकस हो गई, तो कुछ जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पर फोकस हो जाती हैं। अगर लेंस का साइज आपने बड़ा लिया हुआ है तो इस चेंजेस को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। होता क्या है, इस स्फेरिकल एब्रेशन में जो लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के नियर अबाउट है, मतलब छोटे से रीजन में है, यहाँ पर उसको बोलते हैं पैरा एक्सियल रीजन। पैरा एक्सियल रीजन। अब जो पैरा एक्सियल रीजन के अंदर लाइट होती है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो तो फोकस पर मिल जाती है, बट जो इससे दूर होती है लाइट, ये फोकस पर ना मिल करके पहले मिल जाती है। आप ऐसे समझें प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर भी इमेज बन रही है और यहाँ पर भी इमेज बन रही है। तो फिर किस इमेज को लिया जाए? यहाँ पर तो शार्पनेस दो, मतलब अलग अलग इमेजेस बन रहे हैं तो क्लियर नहीं दिखाई देगा आपको, एक बहुत बेकार सा इमेज दिखाई देगा। तो आप एक काम कर लो, या तो आप ये जो बाहर वाली रेज हैं इनको ब्लॉक करो, ये जो बाहर वाली रेज हैं इनको ब्लॉक कर दो और सिर्फ पैरा एक्सियल रेज का इस्तेमाल करो इमेज बनाने के लिए। अगर आप पैरा एक्सियल रेज का इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको शार्प इमेज मिल जाएगी, या आप पैरा एक्सियल इमेजेस को रोक दो और आप जो है ये डिस्टेंस रेज को आप भेजो, तो इनके थ्रू जो बनने वाला इमेज है वो भी शार्प है। तो आप या तो ऊपर वाली यूज़ करो या फिर नीचे वाली यूज़ करो। ये कोई एक वेव्स, मतलब एक लाइट आप यूज़ कर लो, कौन सी रेज को आपको इस्तेमाल करना है शार्प इमेज बनाने के लिए। इमेज बहुत शार्प बन जाएगी, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ना तो आपने स्क्रीन को छेड़ा, ना आपने लेंस को, ना आपने ऑब्जेक्ट, बस आपने जो लाइट आ रही थी उसके साथ ही आपने खिलवाड़ किया। तो आप स्क्रीन लगा करके प्रॉपर कुछ रेज को आप रोक करके एक शार्प इमेज बना सकते हैं। थैंक यू।